कलियुगीन एकमेव एक पूर्ण अवतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के शिष्य महात्मा कमल जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक सद्भाव भरा सत्य संदेश। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परमपिता परमेश्वर की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। मैं वर्तमान के तत्व ज्ञान दाता परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस का शिष्य, सदानंद तत्व ज्ञान परिषद मुख्यालय पुरुषोत्तम धाम आश्रम सिद्धौर बाराबंकी उत्तर प्रदेश भारत से बोल रहा हूँ। वर्तमान में मेरे सद्गुरुदेव परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस ने हम लोगों को वही तत्व ज्ञान दिया जिस तत्व ज्ञान को सत्ययुगीन पूर्ण अवतार भगवान श्री विष्णु जी ने अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवक नारद गरुड़ को दिया। त्रेतायुगीन पूर्ण अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण हनुमान को दिया। द्वापर युगीन पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन उद्धव गोपी मैत्रियों को दिया। वही तत्व ज्ञान उसी विधान से सद्ग्रंथीय सत प्रमाणों के आधार पर वर्तमान में मेरे सद्गुरुदेव ने भगवत जिज्ञासुजनों को हम लोगों को दिया। तत्व ज्ञान सृष्टि का वो परिपूर्णतम सर्वोत्तम विधान है जिसमें परमाणु से लेकर परमेश्वर तक, एटम से लेकर ऑलमाइटी तक, सेल से लेकर सुप्रीम तक की संपूर्णतया जानकारी प्राप्त होता है। और इसी तत्व ज्ञान को ही माध्यम बनाकर इस भूमंडल पर धर्म संस्थापन करने के लिए भगवान युग युग में अवतरित होकर के इस भूमंडल पर आप हम मनुष्यों के बीच में आते हैं। आज वर्तमान में हमारे सनातन समाज में अनेकानेक धर्माधिकारी अपने अपने तरह से धर्म के उपदेश देने में समाज में विचरण करते हैं। जितने भी तथाकथित धर्माचार्य हैं वो अपने द्वारा देह उपदेश कथा प्रवचन नामदान को ही तत्वज्ञान घोषित करके स्वयं को भगवान भगवत अवतार घोषित करके समाज से धन और धर्म भाव को दोहन शोषण करने में दिन रात लगे हैं। ऐसी जब स्थिति जब इस समाज में हो जाती है, सृष्टि के मालिक परमात्मा परमेश्वर भगवान की पृथक अस्तित्व मिटाने का प्रयत्न ऐसे धर्माधिकारी जब करते हैं, तब परमात्मा परमेश्वर भगवान का अवतार इस भूमंडल पर होता है। और वर्तमान में भी ऐसे तथाकथित धर्माचार्यों की पोलम पोल करके आडंबर ढोंग पाखंड का पर्दाफाश करके धर्म संस्थापन करने के लिए परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस के रूप में भगवान का अवतार हुआ था, जिन्होंने चुनौती देकर पूरे विश्व को इस तत्व ज्ञान रूप सत्य ज्ञान रूप भगवत ज्ञान को विश्व मंच से दिया। मुझे इस समाज के समस्त मानव जाति से और विशेष रूप में राष्ट्रीय अध्यक्षों से और भारत के प्रधानमंत्री जी से मुझे कहना है कि आज समाज में जो भी विपरीत परिस्थितियां आई है और इस विपरीत परिस्थिति से सरकार जो लड़ाई लड़ रही है, निसंदेह इसके पीछे समाज में इस धरती पर जो धर्म की हानि हुई और चौतरफा
धर्म के नाम पे जो आडंबर ढोंग पाखंड जो फैला और झूठ चोरी बेईमानी पाप कुकर्म अपराध जो चरम पर हुआ, निसंदेह इसी से कुपित होकर के आज समाज में जो भी स्थितियां हैं, प्रकृति समस्त मानव जाति को दंड देने में प्रकृति लगी हुई है। और ऐसे विकट स्थिति से बचने के लिए समस्त देश के राष्ट्राध्यक्षों और इस देश के प्रधानमंत्री जिसे मुझे कहना यह है कि वर्तमान में जो अवतरित भगवान हैं उनको पहचान कर, उनको खोज कर, तत्वज्ञान नामक विधान से उनका परिचय पहचान करके तत्वज्ञान नामक विधान को इस भूमंडल पर लागू करें। प्रधानमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि इस भारत भूमि में अवतरित परमात्मा परमेश्वर भगवान के अवतार को तत्वज्ञान नामक विधान से परिचय पहचान करके उनके तत्वज्ञान नामक विधान को धरती पर शीघ्रातिशीघ्र लागू करें और जितने भी तथाकथित धर्माचार्य हैं जो धन और धर्म भाव को समाज में दोहन शोषण करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाकर जो समाज में झूठ चोरी बेईमानी पाप कुकर्म जो चरम पर फैला हुआ है, इसको नियंत्रण करके तत्वज्ञान को लागू करें समाज में। और तभी इस समाज से यहाँ जो विपरीत परिस्थितियाँ हैं दूर होकर के दोष रहित सत्य प्रधान अमरता मुक्ति से युक्त जीवन विधान सुख समृद्धि अमन चयन से युक्त समाज की स्थापना संभव है। जब भी इस भूमंडल पर धर्म की हानि होती है, विपरीत परिस्थितियाँ जब समाज में आती है, धर्म के नाम पर चौथरपा आडंबर ढोंग पाखंड फैलने लगता है, देखे सकल धर्म विपरीता कह न सके रावण भयभीता, ऐसी विकट स्थितियां जब धरती के ऊपर आती है तो धरती सहित देवी देवता लोगों के प्रार्थना पर भगवान इस भूमंडल पर अवतार लेकर के धर्म धर्मात्मा धरती रक्षार्थ अपने लीला कार्यों को संपादित करते हैं। जब जब इस धरती पर विपरीत परिस्थितियां आई है, धरती पर संकट आया, भगवान ने ही इस धरती के संकट को उभारा और धर्म धर्मात्मा धरती की रक्षा किया। इसीलिए मुझे समस्त मानव जाति सहित देश के राष्ट्राध्यक्षों से विशेष रूप में पुनः मैं यही कहूँगा, यदि धरती को वर्तमान में आई हुई विकट परिस्थितियों से बचाना होगा तो भगवत प्रार्थना करके, भगवत शरणागत होकर के, तत्व ज्ञानदाता सद्गुरु को पहचान करके शीघ्रातिशीघ्र धर्म धर्मात्मा धरती रक्षार्थ इस धरती को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, धर्मात्माओं को बचाने के लिए भगवान के अवतार के इस तत्वज्ञान नामक विधान को अपने स्कूल कॉलेजों के माध्यम से लागू करें, शासन प्रशासन में लागू करें, तभी धरती को इन विकट परिस्थितियों से बचाया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में इस धरती की समस्या इतना विकट हो चुका है, अब ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी मानवीय बलबूते से, किसी साधु महात्मा के माध्यम से, किसी शासक प्रशासक के माध्यम से या समाज के किसी भी व्यक्ति के माध्यम से अब जो है धरती की समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। धरती की समस्त समस्याओं का समाधान में करने की क्षमता केवल जो सृष्टि का मालिक, इस धरती का भी जो स्वामी मालिक है, परमात्मा परमेश्वर भगवान के पास ही है।
इसीलिए जो है झूठ, चोरी, बेईमानी, पाप, कुकर्म, अपराध, असत्य, धर्म, अन्याय, अनीति, आडंबर, ढोंग, पाखंड, ये सब को छोड़ के सत्य, धर्म, न्याय, नीति को अपनाकर भगवत अवतार को पहचान कर, तत्व ज्ञान दाता सद्गुरु को पहचान कर उनके शरणागत हो जाएं, तभी अपना शासन सत्ता भी सुरक्षित रहेगा, अपना भी कल्याण और समाज का भी कल्याण होगा। अन्यथा अब धरती इतनी विकट परिस्थितियों से गुजर चुकी है, घिर चुकी है। अब भगवान के अलावा, भगवद अवतार के अलावा सृष्टि को, इस धरती को बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है। समय रहते ही, क्योंकि भगवान का जो कार्य होता है, भगवान जिस लक्ष्य कार्य प्रयोजन के लिए इस धरती पर आते हैं, भगवान किसी न किसी माध्यम से वो लक्ष्य को प्राप्ति करवाते हैं। धर्मात्मा धरती की रक्षा होना ही है। इसीलिए शीघ्र एक जस मर्यादा कीर्ति की पात्र होने के लिए, इस कार्य के लिए प्रतिस्पर्धात्मक रूप में राष्ट्र अध्यक्ष को भी जुट करके धरती को भी बचा लें, अपने को भी बचा लें, धर्मात्मा को भी बचा लें, धर्म को भी बचा लें। इसी में ही भारत जो देश, जो विश्व में एक धर्म गुरु बनने की जो बात कही जाती है, भारत धर्म गुरु, विश्व गुरु तभी बनेगा जब तत्व ज्ञान दाता सद्गुरु को पहचान कर तत्व ज्ञान की प्रधानता में देश की शासन सत्ता व्यवस्था रहेगी, धर्ममय शासन व्यवस्था रहेगा, तभी भारत धर्म गुरु बनेगा। भारत ही यदि समय रहते हुए भगवद अवतार को पहचान के तत्व ज्ञान की प्रधानता में शासन सत्ता की व्यवस्था उसके अनुकूलता में रहेगा, तभी जो है भारत धर्मगुरु भी बनेगा और भारत ही पूरे विश्व को, पूरे धरती को बचाने का श्रेय पाएगा। अन्यथा अब धरती को बचाने का कोई दूसरा उपाय नहीं दिखाई देता है। भगवान धरती पर आए थे, उनको पहचान ले, जान ले, समझ ले और उनके शरणागत हो जाएं और इस श्रेय को भारत के प्रधानमंत्री जी पाएं, ये मेरा साग्रह निवेदन है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की, परमपिता परमेश्वर की, आनंद कंद प्रभुदानंद जी मनमोहन भगवान की जय।